जैन जी देखो जरा, मैंने विशेष प्रोग्राम इसीलिए कन्वीन किया है। जैन जी जरा देखो, जैन जी देखो, और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी देखें, हमारे देश के गृह मंत्री भी देखें, और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी देखें। मुझे तो पता नहीं उनके ऊपर कोई असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जी ठीक है, तो फिर उनको कोर्ट ने समय दिया था नवंबर का, अक्टूबर का, अक्टूबर 2025। पहले का टाइम छोड़ दीजिए, वो हाईकोर्ट ने लास्ट चार्ज दे दिया, ऑल द पार्टीज टू फाइल देयर रिप्लाई एफिडेविट। नवंबर, दिसंबर और उसके बाद में ये 7 महीना, 9 महीने से जवाब नहीं दे पा रहे हो। और दे भी नहीं सकते क्योंकि टाइम लिमिट तो खत्म हो गया उनका, वैसे 10 महीना हो गया एक्चुअली, आप टाइम लिमिट खत्म भी हो गया। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट लॉ प्लीडिंग है, आपके ऊपर आरोप हुआ। इफ दैट एलिगेशंस of malafide misconduct and anything are not denied, law pleading specific है, means they are admitted, उनको आरोप ठाकरे ने मंजूर एक्सेप्ट है। कर लिया, आपके हिसाब से कानूनी रूप से ठाकरे ने एक्सेप्ट कर लिया, कानूनी रूप से उनको ये आरोप मंजूर है, इसका उनके पास में कोई जवाब नहीं है। अब अगर वो मान लीजिए, अब अगर वो जवाब देते हैं 9 महीने के बाद, अगर वो जवाब देते हैं, तो क्या ये सवाल पूछा जा सकता है कि आपने इतनी देरी क्यों की? आशुतोष जी, जवाब दे ही नहीं पाएंगे वो, इसलिए नहीं दे रहे ना। मुझे इतना बताइए, इनको सिर्फ एक आरोप लगाया था नीतीश राणे जी ने कि आप ये पार्टी छोड़कर आप ज्वाइन करने वाले हो शरद पवार की पार्टी, तो इनकी नीतीश राणे जी के ऊपर डिफामेशन का केस फाइल कर दिया छोटे से मुद्दे पे। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि तुमने ड्रग्स का बिजनेस किया, तुमने रेप किया, तुमने मर्डर किया, तुम एमएलए का छुपा रहे हो, तुम सीबीआई का झूठ बोल रहे हो, और मतलब जो भी और 10 आरोप है, रिया चक्रवर्ती के साथ तुम मिले हुए हो, सुशांत सिंह केस में तुम्हारा रोल है, ये सारा एफिडेविट भी दिया उनको। तो फिर भी आदमी चुप है। अच्छा, फिर हाईकोर्ट में आए क्यों अगर फिर भी चुप है? अच्छा, और हाईकोर्ट में अच्छा, अरविंद सावंत कह रहा है जिंदाबाद जिंदाबाद। जैन जी देखो, जैन जी तुम्हारे लिए लेके आया हूं मैं, जैन जी देखो, बोले बोलिए सर। आओ, हमने 2 कदम आगे गए हम लोग। हमने अगस्त में नोटिस सर्व किया था उनको, उनके एडवोकेट सुदीप पासबोला को। हमने कहा तुम्हारे पे कस्टडी में लेने का हमने अर्जी लगाया है, तुम्हारे क्लाइंट पे और तुम्हारे पे, दोनों पे। उनके वकील को ही बोला कि तुमको कस्टडी में लेने का अर्जी लगा दी। अब सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है ना, सुप्रीम कोर्ट ने लॉ क्लियर किया। अरे भाई, वकील जो है, वकील का काम क्या है? लॉ के हिसाब से प्रोटेक्ट करो, झूठ बना के मत प्रोटेक्ट करो ना, गलत लॉ मत बताओ। अभी गांधी नाम इनको बहुत प्रिय है, तो मैं गांधी नाम का ही केस लाया है अभी सुप्रीम कोर्ट का। एक डॉली गांधी का आया है, और रोमा आहूजा, मतलब आपकी रोमिला थापा से जो मिलता जुलता नाम है। तो 2 जजमेंट आए हैं, बहुत क्लियर किया। और तीसरा जजमेंट है कुशा दुरुबा का 2024 का। तो क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? क्लियर, वकील कोर्ट में आर्गुमेंट कर रहा है, तो अगर बाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है, लॉ बन चुका है, उसके खिलाफ में आर्गुमेंट करके टाइम वेस्ट ना करे कोर्ट का। दूसरा, ओवरलोड आर्गुमेंट ना करे। तो जैसे हमारे ओवरलोड के एक एक्सपर्ट है तुम्हारे, आपके कपिल सिब्बल हो गया, अभिषेक मनु सिंघवी हो गया, वो तुम्हारा रिटायर्ड चोर जज सुप्रीम कोर्ट का क्या नाम है, दीपक गुप्ता हो गया। तो ये ओवरऑल केस लॉ के मास्टर है लोग। तो ये मतलब उनके कपिल सिब्बल के चैनल पे आते हो लोग। तो ये जो है ना, ये हर बार इनकी दुकानदारी टाइप पे है। जम गया तो जम गया, ओवरऑल केस लॉ लिख देने का, ओवरऑल पॉइंट बोलने का, चल गया तो चल गया। सेटिंग में इसमें उसमें नहीं चला तो फिर हार गया, क्या हो गया? दूसरा क्लाइंट। सो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया, वकीलों ने खुद के फेवर का छोड़ो, अपोजिट के फेवर का भी कोई भी डॉक्यूमेंट
कोई भी केस लॉ छुपाने का नहीं है, नहीं तो तुम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के भी हकदार रहोगे। ईएस रेड्डी ने भी लिख दिया था, अभी भी क्लियर कर दिया। तो 1987 से लॉ है वो। आप लॉर्ड डेनिंग के जजमेंट पे अब इनके ऊपर हमने क्या किया, एक मिनट, हमने नोटिस सर्व किया इनके, ये आरोप है, आपने आज तक जवाब नहीं दिया है। तो आप अगली डेट ये है, आप 7 दिन के अंदर जवाब दे दीजिए, नहीं तो आपको आरोप मंजूर है लॉ प्लीडिंग ये और सुप्रीम कोर्ट का ये केस लॉ के तहत हम डायरेक्ट आगे का आर्गुमेंट करेंगे इस लॉ के तहत कि आपको आरोप मंजूर है। और वो मान लिया उन्होंने, और वो मान भी उसका लिया। जवाब, अरे 12 महीना हो गया, अगस्त 2025 का नोटिस है। आप देखिए, आप कोर्ट में कितना घुमाओगे, कितना डिले करोगे, जनता की अदालत में तो पिक्चर क्लियर है ना। तो अब अगर मान लीजिए कि अदालत, अब अदालत जो आखिरी पड़ाव पर है जहां से कि एफआईआर का आदेश होगा, और जब एफआईआर का आदेश होगा तो सीन रिक्रिएशन होगा, जिनके जिनके खिलाफ आरोप है उनकी गिरफ्तारी होगी। अब उससे बचने के लिए कह रहे हैं कि अवतार आ गया, विष्णु का अवतार आ गया। तो जैन जी को बताना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है ना। नहीं, पर इससे साबित क्या हो रहा है, इससे एक बात क्या साबित हो रही है कि जिसको तुम क्या प्रोजेक्ट कर रहे थे पहले, कि देश का सर्वोच्च नेता प्रोजेक्ट कर रहे थे तुम उद्धव ठाकरे को, और देश का सबसे युवा फायर ब्रांड नेता तुम तुम्हारे उसको आदित्य ठाकरे को प्रोजेक्ट कर रहे थे, वो ये साबित हो गया कि तुम्हारे भगवान अभिजीत के सौरभ दास है। मतलब ये तो पता हो गया कि तुम्हारे पीछे लोग नहीं है, उनके पीछे लोग है, तो तुमको उनकी शरण में जाना पड़ रहा है। जब अभी एक मैं कल कमेंट पढ़ रहा था, उसमें क्या बताया कि जैसा वो अभी राम रक्षा आंदोलन शुरू किया ना, अभी विष्णु सहस्त्र नाम जैसा है, तो वैसा अभी इसका भी सहस्त्र नाम का जब चालू कर दो, अभिजीत दीप के नाम का, इसका भी मंत्र वगैरह बनाओ, या सब लोग आपने तो अब ये कहानी ये है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी, आपको मैंने तकलीफ दिया आज बहुत। आप 10 मिनट के लिए आए थे लेकिन लंबी हो गई बातचीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक तो जो जैन जी के लिए मैंने विशेष तौर से नीलेश ओझा जी को बुलाया था, जो जैन जी गए होंगे उनके आंदोलन में शामिल होने के लिए, ये आदित्य ठाकरे कौन है और ये उद्धव ठाकरे कौन है। अगर आपकी स्मृति से थोड़ी सी बाहर हो गई हो ये बात, तो आपको बताने की हमने कोशिश की कि इनके खिलाफ ड्रग पेडलिंग के आरोप हैं, ड्रग के बिजनेस में शामिल होने के आरोप हैं, गैंग रेप के आरोप हैं, हत्या के आरोप हैं, और दोनों केस इंटरलिंक्ड है, दिशा सालियान का और सुशांत सिंह राजपूत का। इस दोनों केस पे पूरी कोशिश हो रही है इसको दबाने की, बड़े बड़े नेता इसमें शामिल है। और मैं कुछ हद तक आगे बढ़कर के कह रहा हूं कि आज अगर केंद्र सरकार के खिलाफ ये जो वातावरण बन रहा है, तो मुझे कई बार लगता है कि यह प्राकृतिक न्याय भी हो रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ऐसा लगता है कि कुछ हद तक बचा रही है ठाकरे को। अगर सरकार चाहे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये जो अन्याय है, एक बेटी के साथ इतना बीभत्स कृत्य हुआ, उसको आप इस तरह से आयवॉश कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सत्ता में होने के बाद, सारे सबूत होने के बाद, सारे प्रमाण होने के बाद, उसके साफ साफ झूठ बोलने के बाद भी अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो प्राकृतिक न्याय हो जाएगा। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो न्याय की शरण में जाइए। जो दोषी है, अगर नहीं है जांच करवा लीजिए, इंक्वायरी करवा लीजिए। दोषी अगर है तो सजा दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। लेकिन जांच तो ठीक से होनी ही चाहिए, और जांच नहीं करवा रहे हैं। एसआईटी आपकी सरकार ने गठित किया, जब आए गृह मंत्री बन करके, आप केंद्र में हैं तो भी कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन मेरी जिम्मेदारी थी कि जैन जी को इन्फॉर्म करूं कि आपके कंधे पर बंदूक रख करके फिर कोई व्यभिचारी, चरित्रहीन, अपराधी किस्म के लोग, जो अपराध में शामिल होने के, जिनके ऊपर गंभीर आरोप हैं, उनको आप कहीं नेतृत्व ना दे दें। तो थोड़ा संभल कर चलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।